सो बेटा पिछले वीडियो में मैंने अभी आपको बताया आपको क्या कोहराज चला। तो कोहराज चला में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा सर्कुलेटरी मोनो कनेक्टिविटी आप इलेक्ट्रोलाइट का कोई होता है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है। किसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सर? कहते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन की ड्यूटी मोनो कनेक्टिविटी और एनायन की ड्यूटी मोनो कनेक्टिविटी का सम कर देते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो कोहराज चला। तो यहाँ से उसके बाद मैंने बात की थी, मैं बात करूँगा किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है कि कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस को आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही बोल देते हो कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यानी कंडक्टेंस से अगर मैं एक दिमाग में बिठा के चलूँ तो कहते हो क्या कि अगर मैं कहूँ कहीं अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दूँ कहीं, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आपका क्या एक सर्किट कंप्लीट होती है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, तो आप जो भी ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जो हमारा कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस भी आपके किस पे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे ही बेस्ड है। किस पे? कंडक्टेंस ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो फ्लो किसके थ्रू करेगा भाई? आयंस के थ्रू करेगा। किसके थ्रू करेगा? आयंस के थ्रू। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना भैया, तो केमिस्ट्री में किसके थ्रू करेगा? इलेक्ट्रॉन आयंस के थ्रू फ्लो करेगा। तो आयंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन की, यानी जो आपके जो आयंस की जो कंडक्टिविटी है, आयंस की जो कंडक्टेंस है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करेंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी की। तो भैया पहला फैक्टर जो है ना, ध्यान समझना सभी वरना गड़बड़ा जाएगा। तो पहला हम जो फैक्टर पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भैया आप ये जानते हो ना कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या, इलेक्ट्रोलाइट वही कहते हैं सर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट या अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोल्टेन स्टेट, ठीक है, उन्हीं को आप इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हो। लेकिन आप ये भी जानते हो कि सर इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं भैया। इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो पढ़ रखे हैं यार, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भैया जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है दे आर पार्शियली आयोनाइज। अब भैया एक बात बताओ जरा, जब पार्शियली आयोनाइज होगा, तो जब पार्शियली यानी थोड़ा सा आयोनाइज जब होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम देगा, देगा कि नहीं? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ आयंस हमें कम देगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दे आर कंप्लीटली आयोनाइज। ये कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब बेटा क्या कि ये कंप्लीटली कैटायन और एनायन देंगे। तो ठीक है सर, कैटायन और एनायन इसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें हमें क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो ये पार्शियली आयोनाइज होने की वजह से ये जो कंडक्टिविटी है इनकी देखी गई है ये आपकी कम देखी गई, यानी लेस कंडक्टिविटी देखी गई है। लेकिन ये सर अगर आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस आपके क्या हो जा रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ आयंस आपके कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहे हैं। यानी सिंपली क्या सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस क्या इसमें ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयंस तो ही कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो कहते हैं क्या सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो सर कंडक्टिविटी को फेवर करेंगे, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी हमारी कम देखी जाती है। तो यहाँ ये बात जरा क्लियर रखना कि सर फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच लाइक दोज व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज हैव द हाई वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी, ठीक है, वाइस वर्सा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जानते हो, ठीक है। यानी आपका क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ा सा कम इसकी वैल्यू होती है कंडक्टिविटी की। चलो, तो ये तो सर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है यार, ठीक है। कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे ना टेम्परेचर की। टेम्परेचर, मेरी बात जरा अभी ध्यान कर लीजिए, ठीक है। इधर से इधर इधर से फोकस करो। कहेंगे क्या कि आप देखोगे कोई सोल्यूशन है, ध्यान समझो, कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आप क्या करो कि आप देखोगे क्या, मान लो उसमें आपकी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के क्या होंगे? आयंस होंगे। अब वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो है वो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होंगे। जैसे यार सोचो, सपोज करो, तुम ऐसा सोचो कि अगर मान लो कि कोई सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, तो उसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो सर कहीं ना कहीं कैटायन और एनायन जो कि अपोजिट चार्जेस हैं, तो उनके बीच इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? कहीं ना कहीं तो लगेगा यार, जो कि इनको इनके जो मोबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, उनको रोक देगा, इनकी मोबिलिटी यानी घूमना फिरना इनका रोक देगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में ही क्या हो जा रहे हैं, आपस में इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है सर, लगा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी हीट दे दिया।
अब हीट देकर के इसका टेम्परेचर जब बढ़ाया तो इनका जो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये घट गया, यानी ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब जब ये ब्रेक कर जाएगा तो ये ब्रेक करने के बाद आप देखोगे क्या, इनकी यानी जो इंडिविजुअल आयंस है उनकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है। देखोगे कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप गर्म करते हो तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप कहते हैं क्या कि सर ड्यू टू द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर क्या वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा बेटा तो आप क्या होगे, क्या कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, जो आयंस नहीं जा रहे थे, जो आयंस इधर उधर नहीं जा रहे थे, जो आयंस कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम कंडक्टेंस नहीं शो करेंगे, वो आयंस क्या करने लगे, हाई टेम्परेचर पे अपने अपने आप को जो है कि अपने जो आपका अट्रैक्शन था उसको वीक करके यानी आपको ब्रेक करके आपके क्या कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। तो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस। इतना जानते रहो, ठीक है, ये बात जानते रहो सर। कंडक्टिविटी आप क्या, कंडक्टिविटी आप जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो जाता है भैया, वो इंक्रीज कर जाता है, ये जानते रहो। ठीक है, थर्ड की बात करते हो ना, थर्ड थोड़ा ध्यान समझना क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, थर्ड है आपका कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक है सर, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो भैया कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन का मतलब अगर इफ वी ऐड सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सल्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम सल्यूट यहाँ पे क्या है, सल्यूट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे सल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम ऐड कर रहे हैं आपका ज़्यादा सल्यूट यानी इलेक्ट्रोलाइट तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं हमारे सब सल्यूट पे बेस्ड होते हैं। कोई सॉल्वेंट बेस्ड होता है क्या, कभी देखा है? सभी सल्यूट पे बेस्ड होता है। तो कहेंगे क्या, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा रहे हैं बेटा तो क्या देख रहे हो कि जो आपका कंसंट्रेशन है वो बढ़ जा रहा है, वो कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगा। अब जब कंसंट्रेशन बढ़ा तो इसका मतलब जब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। जब आपने क्या देखा, जब आप कंसंट्रेशन देख रहे हो यानी जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दिया आपने पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आपने क्या बढ़ा दिया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दिया। अब जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दिया तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बेटा, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो ज्यादा लगने लगेगा, यानी जो आयंस यानी कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन पावर था वो ज्यादा होने लगा। अब वो ज्यादा होने लगा, जब आयंस बढ़ेंगे तो उनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ाने में जो आयंस है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहे हैं अट्रैक्शन के थ्रू। अब जब अट्रैक्शन के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहे हैं बेटा तो आप कहोगे क्या कि जो उनकी मोबिलिटी है वो घट जा रही है, उनकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एट हाई कंसंट्रेशन देयर मोबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, therefore the conductivity of an electrolytic solution is decreases on increasing the concentration of the solution। सिंपली समझ में आ रहा क्या, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, समझे। लेकिन अगर आप कहते हो सर अगर डाइल्यूट कर देता तो बेटा डाइल्यूट कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हो एरिया तक या पर्टिकुलर आपके क्या वैल्यू तक या पर्टिकुलर रेंज तक आप उसको घटा सकते हो। एकदम डाइल्यूट कर दोगे जब तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आयन से घट गए जो आपके इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले थे, जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले थे वो भी घट गए। तो फिर क्या बताओगे आप, तो भी सर आपकी क्या, तो भी आपकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। यानी आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मतलब आपके जितने आयंस चाहिए कंसंट्रेशन इनका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप बहुत हाई कर देते हो तो भी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, बहुत लो कर देते हो तो भी कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इस बात को जानते रहे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे सर एक चीज ये भी होती है कि सर आपका क्या, आपको यहाँ पे एक चीज एक मॉडल फैक्टर्स अफेक्टिंग होगा भैया, तीन फैक्टर्स लिख लेना भैया। आपको मैंने बता दिया 3 फैक्टर्स, आपका होमवर्क है, आप इसको बढ़िया सा नोट्स में लिख लेना, ठीक है, कि 3 फैक्टर्स क्या है। अब बात करेंगे बेटा ये ऐसा है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है स्टार पॉइंट देकर के इसको लिख सकते हो, ठीक है, स्टार पॉइंट देकर के, बल्कि मैं लिखवा दे रहा हूँ, जरा ध्यान से। देखो इतना फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखने के बाद बेटा आपको क्या लिखना है नोट्स में अपने, आप बताओगे क्या, जरा ध्यान देना। तो कहेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके भैया, रिलेशन जैसे आप कहते हैं क्या हो, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच भैया, दो के बीच। एक आप कहते हो मोलर कंडक्टिविटी एंड आप कहते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय किसके थ्रू भैया,
आप कहोगे सर DHO इक्वेशन, एक्सप्रेस बाय DHO इक्वेशन। अब ये कौन सा इक्वेशन है सर? इसको बोलते हैं बेटा डी बाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। ठीक है, अब ये कौन सा इक्वेशन है सर? तो कहते हैं वो इक्वेशन बेटा ये है कि अगर आपकी कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस a अंडर रूट सी की क्या होगी, बराबर होगी, यही आपका DHO इक्वेशन। यही इक्वेशन है आपका DHO इक्वेशन। अब ये आपका कहाँ से आया इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जानते रहो सर कि ये आपका क्या, ये आपका एक इक्वेशन है जो कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच आपका क्या दिखाता है, एक आपका रिलेशनशिप दिखाता है। अब यहाँ पे ए क्या है सर? सी तो मान लिया कंसंट्रेशन है, एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन सी मान लो, ठीक है। तो आप कहते हो सी तो मान लिया सर कंसंट्रेशन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये रहा मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है सर? ये आपका क्या भैया, ये आपका कांस्टेंट है। ये आपका क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी सॉल्वेंट के नेचर पे, ठीक है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू दे रखी रहेगी आपको, अगर इस पे क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन तो लगेगा ही, और अगर इस पे क्वेश्चन लगता है तो ये जानते रहना कि इसकी ए की वैल्यू आपको दे रखी रहेगी, आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके थ्रू, और सी की वैल्यू भी दे रखी रहेगी। तो आप कहते हैं क्या, अगर सी की वैल्यू नहीं दे रखी, सी की वैल्यू के लिए कुछ निकालने के लिए दे रहे हैं, जैसे आपका कहेंगे क्या, गिवन वेट दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, वगैरह वगैरह कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। तो ये आप कहते हैं क्या, अब ये देखोगे क्या सर कि अगर हम इस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये y = mx + c को फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो अगर हम एक तरफ रख दें, अगर हम एक तरफ क्या रख दें, एक तरफ रख दें अगर हम यहाँ पे क्या कि आपका क्या भैया मोलर कंडक्टिविटी, और एक तरफ हम रख दें आपका क्या भैया कंसंट्रेशन जो कि सी पे यानी रूट, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि आप देखोगे सर कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपको ग्राफ शो करेगा ऐसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली अनएजुलेटेड होगा, क्योंकि स्लोप आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, स्लोप आपको जो देखने को मिल रहा है वो -a दिख रहा है। स्लोप आपका क्या है, जो यहाँ पे m है एक्चुअली क्या है -a है, और जो इंटरसेक्ट आपको जो मिलेगा वही आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो इस पे इस ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन लगेंगे, इस ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन लगेंगे। और क्योंकि सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी जो ये आपका ये DHO इक्वेशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखोगे ना बेटा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू ऐसे दिखेगी आपको, यानी यही ग्राफ कर्वेचर शो करेगा कुछ ऐसा। तो ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वैल्यू किसके लिए है भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये वैल्यू है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये जानते हो कि अगर इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जानते हो भैया कि इस पे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्या एक तरीके से ये टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में जो आपको बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, उस नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे होता है सर, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो बेटा यहाँ तक के लिए आज इतना ही, आगे वीडियो में कल अगली बार देखेंगे। थैंक यू।